Good evening, and all the students, they are the board candidates, and for the literature lovers, and for those who are fond of listening to the stories and knowing the stories. This is the short story written by John Laxo, and it is on me and the ecology bit. So let's start without wasting the time. I will explain each and every sentences in Hindi, and we'll be knowing what is the right meaning of the sentences or the chapter. And one of the boy whose name is Jim, how much he is ardent on the subject of ecology. He is trying to preserve or save ecology, but according to the characters there in this chapter, he is not himself resolved to do the same. So let's start without wasting the time, and the rest will be knowing in this chapter. So let's start. तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि मी एंड इकोलॉजी बिट का क्या मीनिंग है। मतलब मैं और जो इकोलॉजी बिट है इसके बारे में क्या दे रखे हैं उसको थोड़ा जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इकोलॉजी क्या होते हैं। तो इकोलॉजी जो है एक प्रकार की क्या होती है, विज्ञान होती है। इस विज्ञान में यह अध्ययन किया जाता है कि जितने भी जीवित चीजें हैं और उनके चारों तरफ के जो माहौल है या एनवायरनमेंट है, वातावरण है, उसके बीच जो संबंध है, तो उसके बारे में इकोलॉजी में पढ़ाई होती है। तो चलिए सबसे पहले हम बैकग्राउंड में देखते हैं कि क्या दे रखे हैं। दे रखे हैं जॉन लैक्सो प्रेजेंट लेसन मी एंड द इकोलॉजी बिट। कहते हैं जो वर्तमान में जो हम पाठ पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मी एंड द इकोलॉजी बिट, ब्रिंग्स आउट, यह प्रस्तुत करती है हाउ द इश्यू ऑफ प्रिजर्विंग एनवायरनमेंट एंड सेविंग इकोलॉजी इज एवरीबॉडीज कंसर्न, कि किस प्रकार से हमारे वातावरण को सुरक्षित करना, प्रिजर्व करना और इकोलॉजी को बचाना जो है वो हर एक व्यक्ति का विषय बन गया है, चिंता का विषय बन गया है। एंड डिफिकल्ट टू सॉल्व, और इसको जो है सॉल्व करना डिफिकल्ट हो गया है। प्रीचिंग अबाउट इकोलॉजी इज इजी, कहते हैं कि इकोलॉजी के ऊपर उपदेश देना जो है वो आसान होता है, इजी होता है। बट इट इज डिफिकल्ट टू अवॉइड बाय द रूल्स ऑफ इकोलॉजी प्रिजर्वेशन, लेकिन इकोलॉजी के संरक्षण के लिए जितने भी नियम कानून बनाए गए हैं उस पर टिके रहना जो है बहुत ही कठिन होता है। अवॉइड बाय मतलब टिके रहना, रूल्स मतलब नियम, और इकोलॉजी प्रिजर्वेशन का मतलब इकोलॉजी को संरक्षण करना। नेक्स्ट दे रखे हैं इसमें ए में, लुक एट द पिक्चर्स, इन पिक्चर को देखिए जो नीचे दिए हुए हैं, एंड डिस्कस द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और उन प्रश्न को जो है डिस्कस कीजिए जो नीचे दिए हुए हैं। अब इस कार्टून को देख करके आप क्वेश्चंस जो है यहाँ दे रखे हैं, सब डिस्कस करना है, लिखना नहीं है इसको, ठीक है। क्या डिस्कस करना है कि वो जो कार्टून में दे रखा है उसमें क्या सब स्लोगन्स दे रखे हैं, नाराबाजी क्या कर रखा है, व्हाट आर द स्लोगन्स, स्लोगन्स जो को जोर जोर से बोल रहा है। दूसरा है व्हाई आर दिस स्लोगन्स डिस्प्लेड, इन नारों को क्यों दिखाया जाता है। तीसरा है डू यू लाइक दिस स्लोगन्स, क्या आप इन स्लोगन्स को पसंद करते हैं, क्यों करते हैं, व्हाई। फोर्थ है हैव यू एवर डिस्प्लेड सच स्लोगन्स, क्या आपने इस प्रकार के जो नारेबाजी है उसको कभी दिखाया है। और पार्टिसिपेटेड इन एनी सेमिनार और इकोलॉजी प्रिजर्वेशन, और क्या किसी सेमिनार में जो है आपने भाग लिया है जिस सेमिनार में इकोलॉजी के संरक्षण के ऊपर चर्चा की जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें जानना इसमें जरूरी है कि एक जिम नाम का जो है व्यक्ति इसमें रहता है, जिम। ये समझिए इस चैप्टर में मेजर कैरेक्टर होते हैं या चीफ कैरेक्टर होते हैं या मेन कैरेक्टर होते हैं। ये क्या करते हैं कि जगह जगह जाते हैं और खास करके इनको एक काम मिला रहता है, वो काम न्यूज़पेपर बांटने का मिला रहता है। हालांकि ये बिजनेस जो है ये अपने पिता से ये बोरो करता है न्यूज़पेपर बांटने का। ये जब घर घर जाता है ना तो ये इकोलॉजी के ऊपर जो है क्या करता है कि अपना संदेश भी देते हुए जाता है। और इसमें कुछ कैरेक्टर्स जो है इनको मिलते हैं, जैसे मिस्टर विलियम नाम का कैरेक्टर है जो इसी पेज में दे रखा है, और उनसे मिलकर वो डिस्कस करते हैं। लेकिन जितने भी कैरेक्टर से मिलते हैं बदले में वो कैरेक्टर क्या करता है, जितने भी पात्र होते हैं इस कहानी में इन्हें कुछ ना कुछ बुरा भला कह देता है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं मानता है और इकोलॉजी के ऊपर जो है सोचता रहता है। हालांकि यह एक सैटिरिकल भी कह सकते हैं, सटायर भी करता है
और यह जो है जो कहता है खास करके जिम, वो खुद उसको कंप्लीटली फॉलो नहीं करता, तो इसीलिए और लोग भी जिम की बातों पे जो है उतना ज्यादा अमल करना नहीं चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे दे रखे हैं सबसे पहला लाइन में, श्योर इट इज हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर इकोलॉजी। कहते हैं काफी कठिन हो गया है लोगों को इकोलॉजी के ऊपर काम, मतलब इकोलॉजी का काम लगवाने पे, मतलब कि लोगों को लाएं और इकोलॉजी के ऊपर काम पे लगवा दें। एवरीबॉडी इज इन फेवर ऑफ इट, हर कोई इसके पक्ष में है। बट नोबडी वांट्स टू डू एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन कोई भी जो है इसके बारे में कुछ करना नहीं चाहता। कौन बोल रहा है ये बात? ये बात जिम बोल रहा है, खुद से बोल रहा है, अपने आप से बोल रहा है। और आगे वो कहता है, एटलीस्ट आई एम डूइंग समथिंग, कम से कम मैं तो कुछ कर रहा हूं। गोइंग अराउंड टेलिंग पीपल, मैं चारों ओर जा रहा हूं लोगों को बताते हुए व्हाट दे शुड डू, कि उन्हें क्या करनी चाहिए। बट ऑल आई गेट इज ए लॉट ऑफ बैक टॉक, लेकिन मैं बदले में क्या पाता हूं कि मेरे पीछे ये लोग मेरी बुराई करते हैं, मेरे पीछे जो है मेरी चर्चा करके मेरे बारे में अच्छा नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो ये था फर्स्ट पैराग्राफ का। नेक्स्ट में दे रखे हैं, I have this paper route. My father had one when he was a kid, so he made me get one last year. कहते हैं मेरे पास एक पेपर रूट होता है, मेरे पिता के पास भी एक थे जब वो छोटा बच्चा था। So he made me get one last year, तो उसीलिए उन्होंने मुझे जो है एक पिछले साल दिया। Between it and my homework, I hardly have time. अब यहाँ पे एक मीनिंग और हो सकता है कि इस पेपर रूट से ये न्यूज़पेपर को डिलीवर करने का भी काम करता है आगे जाके घर घर में। तो कहते हैं इस पेपर रूट और मेरे जो होमवर्क रहते हैं, जो मतलब न्यूज़पेपर जो हमको घर घर जाने पड़ते हैं देने के लिए, और मेरा खुद का जो होमवर्क रहता है दिया हुआ, इसके बीच आई हार्डली हैव टाइम, मुझे मेरे पास मुश्किल से समय हो पाता है। और प्लेइंग बॉल एंड स्टफ, मतलब कोई चीज खेलने के लिए या इधर उधर की चीजें करने के लिए। Some days I get in only a few innings, कुछ दिनों में मैं केवल कुछ ही पारियां खेल पाता हूँ। इनिंग का मतलब पारियां होते हैं जो क्रिकेट में खेली जाती है। नेक्स्ट दे रखे हैं, बट एनी हाउ ऑन सैटरडेज व्हेन आई कलेक्ट आई पुट इन ए गुड वर्क फॉर इकोलॉजी। कहते हैं कि लेकिन किसी तरीके से शनिवार के दिन जब मैं याद करता हूँ इन चीजों को, तो मैं अच्छे काम में लग जाता हूँ इकोलॉजी के लिए। लाइक लास्ट सैटरडे मॉर्निंग इट वॉज ए गुड कलेक्टिंग डे। कहते हैं यहाँ पे एक और मीनिंग यहाँ पे हो सकते हैं कि जब मैं न्यूज़पेपर का पैसा जाता हूँ कलेक्ट करने के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि इकोलॉजी के का भी काम जो है साथ में करूँ, जो मैंने शुरू में बता दिया था। तो वहीं दे रखे हैं कि पिछली जो शनिवार का सुबह का समय था, यह एक कलेक्टिंग डे का समय था, जो अच्छा कलेक्टिंग डे था। इट हैड जस्ट टर्न्ड स्प्रिंग, अब जो है बिल्कुल बसंत जो है वो आ गई थी। एंड ए लॉट ऑफ पीपल वर आउटसाइड, और काफी लोग जो है बाहर दिखाई पड़ रहे थे। आई वेंट टू मिस्टर विलियम्स हाउस, मैं मिस्टर विलियम्स के घर गया। एज यूजुअल ही ट्राई टू प्रिटेंड ही इज नॉट एट होम, मतलब प्रायः या सामान्य रूप से उसने यह बहाना करने की कोशिश किया कि वो घर पे नहीं है। But I see him burning leaves in the backyard, so he is stuck. लेकिन मैं उन्हें देखता हूं कि वह अपने घर के पीछे या बैकयार्ड में जो पत्तियां जला रहे होते हैं, इसलिए वो देख करके जो है सहम गया या स्टक हो गया। He pays me and I tell him, वह मुझे जो है भुगतान करते हैं जो न्यूज़पेपर का जो मैं उन्हें देता हूं, और कहते हैं, और मैं उन्हें कहता हूं, You shouldn't burn those leaves, कि तुम्हें ये पत्तियां नहीं जलाना चाहिए। ये बात तब होती है जब वो न्यूज़पेपर का पैसा उनको मिलता है, तब ये उपदेश देते हैं उनको कि तुम्हें यह पत्तियां नहीं जलानी चाहिए। इट्स बैड फॉर एयर, बैड इकोलॉजी, यह जो है हवा के लिए जो है बुरा है और खराब है इकोलॉजी के लिए भी। यू शुड मेक ए कंपोस्ट पाइल लाइक वी डू, तुम्हें इससे जो है क्या करनी चाहिए, कंपोस्ट पाइल बनानी चाहिए। कंपोस्ट पाइल क्या होती है, बहुत सारे चीजों को जो है सड़ा करके कंपोस्ट बनाते हैं, जैसे कि हम करते हैं। पुट इन द लीव्स गार्बेज एंड स्टफ, कहते हैं सभी जो पत्तियां हैं, गार्बेज और फालतू चीजें हैं, उन्हें कहीं डाल दो। गुड फॉर गार्डन, यह क्या होते हैं, गार्डन के लिए अच्छे होते हैं।
He doesn't agree or hang his head in shame. कहते हैं वो शर्म के कारण अपने सिर को ना तो हिलाता है ना ही सहमत होता है. He says, वो कहते हैं, that compost pile is your job at home, Jim, isn't it? कहते हैं तुम करते हो अच्छी बात है, लेकिन कंपोस्ट को जमा करना जो है घर पे ये तुम्हारा काम है, जिम, ये मेरा काम नहीं है. Yes, I say proudly, which would shock the idea. I hate working with compost, which I do. कहते हैं हाँ, मैं प्राउडली कहता हूँ इस बात को. Which would shock the idea. I hate working with compost. कहते हैं कि मैं कंपोस्ट के ऊपर जो है काम करना जो है वो पसंद नहीं करता हूँ, हेट करता हूँ जो मैं करता हूँ. अब आगे दे रखे हैं यहाँ पर में, ये एक कॉन्वर्सेशन स्टाइल में चैप्टर है. मतलब जो चैप्टर पूरा अगर आप पढ़ेंगे तो कॉन्वर्सेशन होता रहता है यहाँ नैरेटर के बीच या जिम के बीच और जो अदर कैरेक्टर होते हैं उनके बीच. तो बातचीत चलती रहती है पूरी चैप्टर में. ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे. दे रखे हैं यहाँ पे कि मिस्टर विलियम सेज, मिस्टर विलियम कहते हैं, वेल डोंट यू टेक ए लिटिल मोर ट्रबल विद इट, पुट इनफ डर्ट ऑन टॉप ऑफ ईच लेयर. कहते हैं क्या तुम ऐसा काम नहीं कर सकते, हर लेयर पे तुम कुछ ना कुछ गंदा रख सकते हो, एक के ऊपर एक, और बाद में कंपोस्ट बन जाएगा. देन वी वुडंट हैव दिस नॉइज पोल्यूशन. और अगर तुम ऐसा करोगे तो क्या इससे बदबू नहीं फैलेगी, क्या इससे काफी ज्यादा बदबू वाली माहौल नहीं बनेगी. तो दे रखे हैं यहां पर में, I say, you mean noise pollution? No, he says, I mean your compost smells up the whole street. कहते हैं कि मैं कहता हूं, यहाँ जिम कहते हैं कि तुम्हारा मतलब है नॉइज पोल्यूशन. तो वो व्यक्ति कहता है विलियम, नहीं, मेरा मतलब है कि तुम जो कंपोस्ट बनाते हो वो कंपोस्ट पूरी गली में बदबू फैलाती है. क्या करती है, होल स्ट्रीट में स्मेल करती है. नेक्स्ट दे रखे हैं यहां पर में जो जिम है वो क्या कहते हैं, देखिए. जिम कहता है यहाँ पे, माई फीलिंग्स आर हर्ट, कि मेरी जो मन की भावना होती है उसे दुख पहुंचता है ऐसा सुन करके. बट दैट डजंट स्टॉप मी फ्रॉम ट्राइंग अगेन. लेकिन यह बात जो है मुझे दोबारा से कोशिश करने के लिए नहीं रोकता है. अब ये क्या करता है, दूसरा जगह जाता है रुपया लेने के लिए. तो मिस्टर विलियम के बाद दूसरा नंबर आता है मिस ग्रीन का. देख रहे हैं, आई गो टू कलेक्ट फ्रॉम मिस ग्रीन. यह क्या करता है, मिस ग्रीन के पास जाता है पैसा लेने के लिए. आई हैव टू कॉल हर मिस ग्रीन बिकॉज इफ आई कॉल हर मिसेज शी सेज शी डजंट हैव चांस टू पे मी. कहते हैं यहाँ पे जिम कि मैं ग्रीन को मिस ग्रीन के नाम से पुकारता हूं क्योंकि अगर मैं उसे मिसेज ग्रीन के नाम से पुकारूंगा तो वह तुरंत कहती है कि उसके पास खुले पैसे नहीं है मुझे देने के लिए. अब क्या कर रही होती है वो, उसके बारे में यहाँ पे दे रखे हैं. कहते हैं यहाँ पे, शी इज पुटिंग हर गार्बेज आउट फॉर द वीकली पिकअप ऑन मंडे. कहते हैं वो अपने कूड़ा कचरा को जो है वीकली मतलब सप्ताह में एक बार जो है पिकअप के ऊपर लाती है. अब वो किस दिन, तो सोमवार को. शी गोज अवे ऑन वीकेंड्स. वो वीकेंड्स में बाहर जाती है. कब कब जाती है, सैटरडे को जाती है और संडे को जाती है, मतलब शनिवार को और रविवार को जाती है. We have to look at the big plastic garbage bags on her lawn. हम जब जाते हैं तो हमें उनके बड़े से जो घास का मैदान होते हैं वहां पे बड़ी सी प्लास्टिक की जो गार्बेज की जो थैली होती है उन्हें देखना होता है. बट आई डोंट से एनीथिंग अबाउट इट. लेकिन इस थैली को देख के जो है मैं कुछ नहीं कहता हूँ. आई जस्ट लुक एट द गार्बेज. मैं केवल उस कूड़ा कचरा को देखता रहता हूँ. शी सेज टू मी, गो पिक अप दैट गम रैपर यू थ्रू ऑन माय लॉन. वह कहती है कि तुम गम रैपर जो मेरे घास के मैदान में फेंके हो उठा के लाओ. पुट इट टू वन ऑफ द प्लास्टिक बैग्स. जितने प्लास्टिक बैग्स यहाँ पे रखा हुआ है उनमें से किसी एक में जाके रख दो. डिडंट एनीबडी टीच यू नॉट टू लिटर. क्या तुम्हें किसी ने नहीं सिखाया कि लिटर का मतलब होता है कुत्ते को जो है, बच्चों को जो है लेके चलना, झुंड में लेके चलना. तो ये भी मीनिंग हो सकता है. तो कहते हैं क्या यह बात तुम्हें किसी ने नहीं सिखाया. नेक्स्ट दे रखे हैं, आई होल्ड माई टेम्पर. मैं अपना जो है जो भावना होती है उसको शांत करके रखता हूं. एंड पिक अप माई गम रैपर एंड पुट इट इन ए बैग. और मैं गम रैपर को जो है उठा के लाता हूं और इसे थैली में डाल देता हूं. देन शी सेज, एंड देयर से लॉ इन दिस टाउन अबाउट कीपिंग डॉग्स ऑन लीश. कहते हैं यहाँ पर मेरे शहर में जो है कानून है
कि आप किस तरीके से जो है कुत्ते को जो है अपने साथ रखते हैं। सो व्हाई इज योर्स ऑलवेज ऑल ओवर द प्लेस, तो फिर क्यों आपका जो डॉग है वो हर जगह जो है घूमता रहता है हमेशा। दैट डॉग डिग्स अप माई गार्डन, आपका जो डॉग है वो क्या करता है, मेरे बगीचे में वो खोदता रहता है इधर उधर, एंड मेसेज अप माई यार्ड, और मेरे आंगन में जो है गंदगी फैलाता है, चीजों को इधर से उधर करता है। एंड लास्ट वीकेंड मिस्टर विलियम सॉ इट टेयर ओपन वन ऑफ माई गार्बेज बैग्स, और पिछले सप्ताह को मिस्टर विलियम ने देखा कि यह जो कुत्ता है उसने मेरे बहुत सारे जो पूरा कचरा की जो थैली है उसमें से एक को जो है वो कुत्ता, आपका कुत्ता फाड़ के क्या कर रहा था, खोल रहा था। तो ये आपका जो है इस पैराग्राफ में दे रखे हैं। आगे दे रखे हैं इसमें, वेल आई से बट आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग टू गो विद इट, खैर मैं कहता हूं लेकिन मैं नहीं सोच सकता हूं इस किसी भी चीज के बारे में कि ऐसा किया जाए। देन आई सी शी इज फाइलिंग न्यूज़पेपर्स नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग्स, तब मैं देखता हूं कि उनके गार्बेज बैग्स के बगल में जो पूरा कचरा का बैग है, थैली होती है, उनके बगल में जितनी भी न्यूज़पेपर्स होती है उन सभी को वो जमा कर रही होती है। उसके बाद जो आगे हैं वो दे रखे हैं कि लिसन मिसेस ग्रीन आई से सेव दोज पेपर्स, कहते हैं कि मिसेस ग्रीन सुनो, उन सभी पेपर को जो है बचाओ, फॉर द स्कूल पिकअप के लिए, एंड दे कैन बी मेड इनटू न्यू पेपर, और इन सभी को मिला करके एक नया पेपर बनाए जा सकते हैं। सेव एल्यूमिनियम कैन, एल्यूमिनियम की बनी हुई जो बर्तन है उसे भी बचाओ। लाइक द लास्ट स्कूल पिकअप शी आस्क्स, मतलब जिस तरीके से पिछले स्कूल पिकअप के बारे में तुमने कहा था, व्हेन यू सेड यू वुड कम एंड पिक देम अप, जब तुमने कहा था कि तुम आओगे इससे वापस ले जाओगे, बट यू नेवर शोड अप, लेकिन तुम कभी दिखाई नहीं दिए। इट्स इजियर टू थ्रो देम अवे अ फ्यू एट ए टाइम देन हैव ए बिग मेस लाइक दैट, यह अच्छा है कि कुछ अगर होता है हमारे पास तो उसको हम एक ही समय में फेंक दें, इसकी तुलना में कि और ज्यादा जमा हो जाए और ये और भी ज्यादा परेशानी उत्पन्न करे। आई गेट टायर्ड ऑफ ट्राइंग टू गेट मिसेस ग्रीन टू डू समथिंग, मैं जो है मिसेस ग्रीन को कुछ करने के लिए कहते कहते जो है थक गया। इसके बारे में, इकोलॉजी के बारे में। आई गो टू मिस्टर जॉनसन हाउस, उसके बाद क्या करता हूं मैं, मिस्टर जॉनसन के घर पे जाता हूं। ही मेक्स ए रन फॉर हिज कार, वह कार में जाने के लिए दौड़ पड़ता है, बट आई कैन रन फास्टर देन ही कैन, लेकिन मैं जितना तेज वह दौड़ सकता है उससे तेज मैं दौड़ सकता हूं। इसके बाद नेक्स्ट दे रखे हैं, जस्ट ट्राइंग टू गेट टू द पोस्ट ऑफिस बिफोर इट क्लोजेस ही सेज हफिंग एंड पफिंग, मीनिंग हुआ कि जब मैं उनके पास गया दौड़ करके तो वो कहने लगे कि मैं बस पोस्ट ऑफिस जो है जाने की कोशिश कर रहा हूं, इससे पहले कि यह बंद हो जाए, बिल्कुल हाँफते हुए और बहुत ही दम फूलते हुए इनकी आवाज में। तो उस पर मैं क्या रिप्लाई देता हूं, यहाँ पे जिम क्या रिप्लाई देता है, यू गॉट टाइम आई से, कि तुम्हारे पास समय है। यू इवन गॉट टाइम टू वॉक, तुम्हारे पास पैदल जाने का भी समय है। इट्स ओनली 2 ब्लॉक्स, केवल 2 ब्लॉक आपको पार करना है जाने के लिए। यू शुडंट टेक योर कार व्हेन यू डोंट नीड टू, जब आपको जरूरत नहीं रहती है तो आपको कार नहीं लेनी चाहिए, इसका इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। द वॉक वुड बी गुड एक्सरसाइज एंड सेव ऑन गैस, अगर आप पैदल चल के जाते हैं तो ये एक अच्छा एक्सरसाइज भी होगा और आपका जो कार में जो गैस डलवा के चलते हैं वो भी बचेगा। एंड नॉट पॉल्यूट, और इससे प्रदूषण भी नहीं होगी। दैट्स इकोलॉजी, और यही इकोलॉजी का अच्छा उदाहरण है। तो क्या करता है मिसेज जो रहती है पीछे, यहाँ पर में जो कैरेक्टर ऊपर दिया रहता है जिसका नाम ग्रीन रहता है, इसको छोड़ देता है ये, और अब ये जो जॉनसन होते हैं इनको शुरू करते हैं उपदेश देना। उसके बाद देखिए जॉनसन इनको क्या रिप्लाई करते हैं बदले में। दे श्योर आर आई से वी हैड ए लॉट अबाउट ट्रीज एंड इकोलॉजी इन द स्कूल,
दे मेक द एयर बेटर एंड स्टफ लाइक दैट। मैं कहता हूं कि यह बात बिल्कुल सत्य है। हमारे पास बहुत बड़ी संख्या में ट्रीज है और इकोलॉजी है स्कूल में। दे मेक द, और ये सभी चीजें मिलकर के क्या करते हैं, हवा को शुद्ध बनाते हैं और जितने भी स्टफ्स रहते हैं उस तरह के उसको भी शुद्ध बनाते हैं। अब देखिए इनको क्या रिप्लाई मिलता है। सी दैट ट्रीज ओवर देयर, देखो वहां पेड़ दिखाई देती है। वह कहता है, ही सेज पॉइंटिंग टू वेयर देयर इजंट एनी ट्री, मतलब वह उधर की तरफ इशारा कर रहा होता है जहां पे पेड़ नहीं होते। तो इस पर मैं क्या रिप्लाई करता हूं, जिम कहता है, आई डोंट सी एनी ट्री, आई टेल हिम, मैं उसे कहता हूं कि मुझे तो कोई पेड़ नहीं दिखाई पड़ता है। ऑफ कोर्स नॉट, ही सेज, एंड नो ग्रास आइदर, हाँ वाकई में कुछ भी नहीं, और वहां पे घास भी नहीं दिखता होगा आपको। बिकॉज यू मेड ए पाथ देयर टेकिंग ए शॉर्टकट फ्रॉम मिसेस ग्रीन्स, क्योंकि मिसेस ग्रीन के घर से तुमने एक रास्ता बना लिया है, शॉर्टकट रास्ता चलने के लिए। देयर वॉज ए लिटिल ट्री जस्ट स्टार्टिंग टू गेट बिगर देयर अंटिल यू किल्ड इट बाय ट्राइंग टू जंप ओवर इट एवरी डे, रिमेंबर। यहाँ पे छोटे छोटे पेड़ थे, बस बड़े होने की कोशिश कर रहे थे, और तब तक में तुमने उसके क्या किया, उसके ऊपर चल चल के रोज जो है जंप कर करके उसको तुमने मार डाला। याद है तुम्हें ये बात? यह बात अब जॉनसन क्या करते हैं, जिम को सिखाने की कोशिश करते हैं। तो जिम कहता है, ओह यस, हाँ मुझे याद है। एंड टॉकिंग अबाउट नॉट ड्राइविंग व्हेन यू कैन वॉक, और तुम बात कर रहे हो कि जब तुम चल सकते हो तो तुम ड्राइविंग ना करो। यू ड्राइव योर मोटर बाइक राउंड एंड राउंड योर बैकयार्ड ऑल समर, तुम्हें याद है कि पूरी गर्मी में तुम बैकयार्ड में पूरे चक्कर लगा लगा करके मोटरसाइकिल मोटर बाइक को चलाते रहते हो। एंड योर स्नो मोबाइल ऑल विंटर, और विंटर में स्नो मोबाइल एक छोटी गाड़ी होती है उसको चलाते रहते हो। इजंट दैट वेस्टिंग पावर, क्या उससे जो है पावर नष्ट नहीं हो रहा है। एंड मेकिंग नॉइज पॉल्यूशन टू, और इससे क्या ध्वनि प्रदूषण भी नहीं हो रही है। तो उस पर में क्या करता है, जिम रिप्लाई करता है जॉनसन की बात पे, कहता है, बट इट्स फन आई से, लेकिन यह तो मैं मजे के लिए करता हूं। जॉनसन यहाँ पे जिम कहता है जॉनसन को। उस पर में जॉनसन क्या रिप्लाई करता है, वेल आई एंजॉय टेकिंग द कार टू द पोस्ट ऑफिस, ही सेज, वह कहता है कि तुम तो ऐसा करके मजे करते हो, तो मैं भी अपना कार लेके जाता हूं ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस में, और एंजॉय करता हूं। बट नाउ यू हैव मेड मी टू लेट, लेकिन अब की बार तुमने मुझे काफी ज्यादा देर कर दिया है। He goes in the house looking very mad, वह घर जाता है बिल्कुल पागल दिखते हुए। Then I remember he hasn't paid me, तब मुझे याद आता है कि उसने मुझे रुपया तो दिया नहीं था। But I decide to wait until next Saturday, लेकिन मैं पैसा लेने के लिए अगले शनिवार तक जो है उसका इंतजार करता हूँ। At least I made him not pollute with his car for once, कम से कम मैं उन्हें कोशिश करता हूँ, मतलब यह करने की कोशिश करता हूं कि कम से कम एक बार वो अपने कार से पॉल्यूशन ना फैलाए। आई डोंट टॉक टू द रेस्ट ऑफ माई रूट अबाउट इकोलॉजी, मैं बचे हुए रास्ते में इकोलॉजी के बारे में अब बात नहीं करता हूं। इट्स वेरी बोरिंग वर्क दिस इकोलॉजी बिट, यह जो इकोलॉजी बिट का काम है यह बहुत ही बोरिंग काम है। बट व्हेन आई गेट होम, लेकिन कहते हैं कि जब मैं घर जाता हूं, यहां पर मैं आई सी माई मदर यूजिंग द इलेक्ट्रिक मिक्सर, तो मैं अपने मदर को देखता हूँ, मेरी मदर क्या करती है, इलेक्ट्रिक मिक्सर को यूज कर रही होती है, जो बिजली से चलने वाली मिक्सर होती है। यू शुड डू दैट विद योर ओल्ड एग बीटर, तुम्हें जो है जो तुम इलेक्ट्रिक मिक्सर में कर रही हो उससे अच्छा है कि तुम पुराना वाला अंडे फोड़ने वाला जो बीटर है वो ले लो। आई पॉइंट आउट टू हर, मैं उसको बताता हूँ, किसको बताता हूँ, अपनी मदर को बताता हूँ। सेव ऑन इलेक्ट्रिसिटी, इससे बिजली बचत करो। वुमेन यूज टू मेनी इलेक्ट्रिक थिंग्स, महिलाएं बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक की बनी हुई सामान को यूज करती है। शी सेज इन अ वेरी कोल्ड वॉइस, सो हु वॉचेस टीवी 27 आवर्स ए डे अराउंड हियर, माँ भी इसको नहीं छोड़ती है। माँ भी कहती है, ठीक है तुम तो मुझे उपदेश देते हो, अब तुम बताओ। बहुत ही ठंडे आवाज में बोलती है, तो ये बताओ कि 27 आवर्स जो है कौन एक दिन में जो है टीवी देखता है, तुम इलेक्ट्रिसिटी बचाने की बात करते हो। और इस
दैट सम अदर काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या जो तुम बिजली खपत करते हो ये टीवी देख देख करके, ये दूसरी प्रकार की कोई इलेक्ट्रिसिटी होती है क्या? यह बिजली नहीं होती है? सी व्हाट आई मीन, समझो मेरा क्या मतलब है। Nobody is willing to do anything about ecology, कोई भी आदमी जो है इकोलॉजी के बारे में कुछ भी करने की इच्छा नहीं कर रहा है मेरे को छोड़ के, एक्सेप्ट मी, एंड nobody listens to me, और ना ही कोई व्यक्ति मेरी बात सुनता है। इसके साथ जो है ये चैप्टर एंड होता है। तो अंत में देखते हैं कि जिम सबको समझाता रहता है लेकिन कोई इसकी बात को नहीं समझता है क्योंकि ये खुद इकोलॉजी को फॉलो नहीं करता। अंत में इसकी माँ भी जो है इसको कहती है, जब ये इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर मम्मी को उपदेश देता है कि तुम जो है इलेक्ट्रिसिटी से किसी चीज को यूज मत करो, लेकिन माँ भी इसको समझाती रहती है लास्ट में कि 27 आवर आखिर में टीवी कौन देखता है। यहाँ पे 24 आवर्स होना चाहिए लेकिन 7 आवर्स एक चढ़ा बढ़ा करके इन्होंने बोला है। तो इससे जो है आप समझ सकते हैं कि जिम जो है इकोलॉजी के प्रति कितना वफादार होता है। जिम सबको समझाता रहता है लेकिन वो खुद इकोलॉजी को फॉलो नहीं करता है। तो इसके साथ ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। Hi, good evening. In this part of the video, we are going to cover some words from the chapter Me and Ecology Bit, written by John Laxo. John Laxo के द्वारा जो लिखा गया Me and the Ecology Bit है, इनके कुछ words को जो है इस parts of video में जानेंगे और जानेंगे कि इन words को जो है कैसे हम chapter के context में जो है इसको use कर सकते हैं। तो सबसे पहला word आपके जो screen पे है, जो ecology के बारे में बात हो रही है, ECOLOGY, ये है इकोलॉजी। क्या है ये? ये है आपका इकोलॉजी। तो इकोलॉजी जो है इसका मीनिंग ये एक नाउन है। इट मीन्स होते हैं द साइंस दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड द एनवायरनमेंट। ये एक ऐसा विज्ञान होता है जो कि जितने भी सजीव चीजें होती है और वातावरण होता है उनके बीच जो संबंध होता है उसके बारे में बताते हैं या डील करते हैं। तो इसी को इकोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वह है इनिंग्स, INNINGS। ये एक नाउन है। इट मीन्स टर्न ऑफ बैटिंग बॉलिंग इन क्रिकेट। जो क्रिकेट मैच होते हैं उसमें जब बैटिंग या बॉलिंग करने की बारी आती है तो उसी को इनिंग कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है स्क्रीन पे, वह है स्टफ, STUFF। ये भी एक आपका नाउन है। इट मीन्स द मटेरियल ऑफ विच एनीथिंग इज मेड, मतलब कोई भी ऐसा पदार्थ जिससे कोई चीज बनाई जा सकती है या बनाई जाती है तो उसी को स्टफ कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका प्रिटेंड। ये एक वर्ब ट्रांजिटिव है, VT दे रखा है, मतलब वर्ब ट्रांजिटिव का इस्तेमाल कर रखा है, सकर्मक क्रिया, जिसके मीनिंग होते हैं टू प्रोफेस फॉल्सली, मतलब झूठे तरीके से बताना, टू फेन झूठा बहाना करना, FEIGN। नेक्स्ट वर्ड है आपके स्क्रीन पर में, वह है कंपोस्ट, COMPOST। ये एक नाउन है। इट मीन्स मैन्योर। मैन्योर मतलब खाद होते हैं, जो खाद हम डालते हैं खेतों में, तो कंपोस्ट बना के भी हम डाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है आपका GARBAGE। ये एक नाउन है। गार्बेज इसका प्रोनाउंसिएशन है गार्बेज। आर के बाद बी है तो आर को बहुत कम करके बोला जाएगा, नहीं के बराबर बोला जाएगा, इसलिए इसको गार्बेज बोलेंगे, गार्बेज। गार्बेज मीन्स होते हैं फिल्थ। फिल्थ मतलब गंदगी या कूड़ा कचरा। नेक्स्ट वर्ड है आपका पॉल्यूशन। ये वर्ड हमने आगे भी करा दिया है तो उसको छोड़ देंगे। पॉल्यूशन, पी पे ज्यादा जोर डालेंगे। पॉल्यूशन ये एक नाउन है आपका। इट मीन्स स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट, मतलब एक ऐसे पर्यावरण की अवस्था, बीइंग डिफाइल्ड, उसे या तो दूषित किया जा रहा होता है या पॉल्यूटेड दूषित किया जा रहा होता है या उसे गंदा किया जा रहा होता है अनेक कारणों से, फॉर वेरियस रीजंस। फिल्दी और डर्टी वही होते हैं, गंदा किया जा रहा होता है अनेक कारणों से। नेक्स्ट है आपका रैपर, WRAPPER। एक नाउन है। इट मीन्स ए लूज पेपर कवर, एक जो है ढीला हल्का जो है पेपर का कवर होता है उसको रैपर कहा जाता है। नेक्स्ट है कीप डॉग्स ऑन ए लीश। ये एक वर्ब फ्रेज है। फ्रेज भी आपको एक पार्ट है जो आपको लैंग्वेज में पढ़नी पड़ती है। तो कीप डॉग्स ऑन ए लीश का मीनिंग होते हैं कीपिंग डॉग्स टाइड,
मतलब जो कुत्ते होते हैं उसको बांध के रखे जाना, इसी को कहा जाता है कीप डॉग्स ऑन अ लीश। इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट दे रखे हैं मेस। ये एक नाउन है, MESS संज्ञा है। इट मीन्स अनटाइडी स्टेट ऑफ थिंग्स, किसी भी चीज का सही अवस्था नहीं होना, बिल्कुल इधर उधर होना, बिखरा हुआ पड़ा होना, तो इसी को मेस कहा जाता है। नेक्स्ट आपका हफिंग, HUFFING हफिंग एंड PUFFING पफिंग, ये एक आपका इडियम है। ये इडियम का शॉर्ट फॉर्म है आईडियम। इसके मीनिंग होते हैं ब्रीदिंग इन ए नॉइजी वे, मतलब आवाज ले लेकर के जब सांस ले रहे होते हैं उस तरीके से, या हाँफ रहे होते हैं पैंटिंग, तो इसी को हफिंग और पफिंग कहा जाता है। कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स है जो हमने लिए हैं इस चैप्टर में। सबसे पहला वर्ड जो हमने पॉल्यूशन करा दिया था, तो इसको छोड़ देना है, क्योंकि ऊपर मैंने इस वर्ड को जो है करा दिया है, तो इसको नहीं करना है। अगला वर्ड देखते हैं, वो है ट्रबल, TROUBLE। ट्रबल का मतलब क्या दे रखा है, ये भी एक आपका संज्ञा है, नाउन है। इट मीन्स अ सिचुएशन दैट कॉजेस, एक ऐसी स्थिति जो क्या चीज कराती है, तो समस्या कराती है, कठिनाई पैदा करती है, या चिंता को पैदा करती है, तो इसी को ट्रबल कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका प्राउडली, PROUDLY। ये एक एडवर्ब है, क्रिया विशेषण। इट मीन्स इन ए प्राउड वे, मतलब गर्व करते हुए। जब हम कोई काम करते हैं तो उसको प्राउडली कहा जाता है। और जो सबसे लास्ट वर्ड है वह है प्रीच, PREACH। ये एक वर्ब है। इट मीन्स टू से, या बताना, दैट समथिंग इज गुड, कि कोई चीज अच्छा होता है। एंड परसुएड अदर्स पीपल, और दूसरे लोगों को भी इस बात के लिए राजी कराना, या उनको समझाना, परसुएड करना, टू एक्सेप्ट इट, कि इसे वो अपनाए। समझ में आ गया होगा कि यह कहना कि कोई चीज अच्छा होता है और इस अच्छाई को दूसरे लोगों तक भी जताना, कि तुम भी इसे स्वीकार कर लो, तो इसी चीज को प्रीच कहा जाता है। तो इसके साथ जो है इस पार्ट ऑफ जो है वीडियो का जो वर्ड्स है वो खत्म होता है। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में हम एक्सप्लेनेशन करेंगे इस चैप्टर का, और फिर क्वेश्चन आंसर की ओर मूव करेंगे। हाय, गुड इवनिंग। टुडे वी आर गोइंग टू कवर short answer question from lesson number 2, Panorama part 2. This is from class 10th. Chapter name is Me and the Ecology Bit, written by John Laxo. John Laxo के द्वारा जो लिखा गया Me and the Ecology Bit है, उसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को हम करेंगे, जो दो पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट B.2 का हम कर रहे हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं आपके स्क्रीन पर कि what happens when the narrator calls Miss Green to Mrs. Green। हालांकि यहां पर में ऐसे होना चाहिए कि क्वेश्चन को थोड़ा और भी तरीके से फ्रेम किया जा सकता था, लेकिन बुक में ऑलरेडी दे रखा है, तो चलिए इसको एक्सप्लेन न करें। तो इसमें दे रखे हैं व्हाट हैपेंस, कि क्या होता है जब नैरेटर जो है वो मिसेस ग्रीन को मिस ग्रीन बोलते हैं, तो ठीक है। अब बता दें, जो MS का प्रयोग होता है गर्ल्स में, MS तब लगता है जो लड़की की शादी नहीं हुई होती है, तो उसको मिस ग्रीन के नाम से जाना जाता है। और मिसेज तब लगता है जिसकी मैरिज हो चुकी होती है, ठीक है। तो बस यही अंतर है दोनों में, और इसी कारण से कहते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या होता है जब मिसेस ग्रीन को मिस ग्रीन कहा जाता है। तो यहाँ पे नैरेटर खुद ही बताते हैं। नैरेटर कौन आता है, चैप्टर में जिम होते हैं, जो चैप्टर को बिल्कुल एकदम शुरू से लेके एंड तक लेके जाता है, और घर घर न्यूज़पेपर बांटने के जॉब के साथ वो इकोलॉजी का भी ज्ञान जो है लोगों को देता है। तो देखते हैं कि क्या दे रखा है। लिखा हुआ है कि when the narrator calls Miss Green, Mrs. Green, she says she doesn't have money। जब नैरेटर जो है मिस ग्रीन के जगह पे अगर मिसेस ग्रीन बोल देता है, तो वो क्या कहती है कि उसके पास पैसे नहीं है। To avoid paying, she brings up other issues। और पैसे न भुगतान करना पड़े, उससे बचने के लिए वो और मामलों को सामने ले आती है, कुछ और बात इधर उधर की करने लगती है। इसका मतलब यहाँ पे उल्टा ये हुआ कि अगर वो मिस ग्रीन बोलेगा नैरेटर मिसेस ग्रीन की जगह पे, तो उसको पैसा टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में।
क्वेश्चन नंबर 2 दे रखे हैं, व्हाट डज द नैरेटर डू ऑन सैटरडेज एंड संडेज। यहां देखिएगा सैटरडे में एस लगा हुआ है, संडे में भी एस लगा हुआ है। इसका मतलब जितने भी सैटरडे आते हैं और संडे आते हैं उस दिन को नैरेटर क्या काम करता है। तो आंसर में है द नैरेटर कलेक्ट्स पेमेंट्स फ्रॉम कस्टमर्स ऑन सैटरडेज एंड संडेज। नैरेटर क्या करते हैं, जो बताने वाले होते हैं वो क्या करते हैं कि शनिवार को और रविवार को जाते हैं अपने कस्टमर से जो पेमेंट होता है वो इकट्ठा करने के लिए। और जब वो पेमेंट इकट्ठा करने के लिए जाते हैं तो इकोलॉजी के ऊपर भी ज्ञान देते हैं। तो वही बात कह रहे हैं, इट ट्राइज टू प्रमोट इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस। वो लोगों में इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस को भी बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं ड्यूरिंग हिज पेपर रूट, मतलब पेपर बांटने का जो काम करते हैं उस समय में। तो यही था आपका दूसरा का आंसर। थर्ड क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे दे रखा है यहाँ पे, विच एनिमल मेसेज ऑफ मिसेस ग्रीन्स यार्ड। मिस ग्रीन की जो आंगन होती है उसको कौन उथल पुथल मचा देता है, कौन अव्यवस्थित कर देता है, इधर उधर सामान कर देता है, कौन सा जानवर उसका नाम रहता है, विच एनिमल। तो आंसर में है नैरेटर्स डॉग। नैरेटर के पास अपना खुद का एक कुत्ता होता है। नैरेटर यहाँ पे खुद जिम है, जो क्या करता है उसका कुत्ता, तो मिस ग्रीन की जो यार्ड रहता है, आंगन रहता है, उसको बिल्कुल उथल पुथल मचा देता है, बिल्कुल एकदम जो चीजें रखी रहती है उसको इधर उधर बिखेर देता है। क्वेश्चन नंबर 4 में है, व्हाई डज द नैरेटर आस्क मिस ग्रीन टू सेव पेपर एंड एल्युमिनियम कैन्स। नैरेटर मिस ग्रीन को क्यों कहता है कि एल्युमिनियम की बर्तन बचा के रखे, कैन मतलब यहां बर्तन होगा, और जो पेपर है, जो कागज है, उसको बचा के रखे। तो आंसर में दे रखे हैं, द नैरेटर आस्क्स मिस ग्रीन टू सेव पेपर एंड एल्युमिनियम कैन्स। नैरेटर जो कहते हैं मिस ग्रीन को कि वो पेपर सेव करके रखे और एल्युमिनियम कैन्स को सेव करके रखे, विच कैन बी रिसाइकल्ड, जिसे कि रिसाइकल किया जा सकता है फेंके जाने के स्थान पे, मतलब जो फेंक दिया जाता है उसके जगह पे उसको दोबारा से जो है काम में लाया जा सकता है। तो इसीलिए नैरेटर जो है मिस ग्रीन को कहता है कि आप पेपर और एल्युमिनियम कैन को ना फेंके, इसको रहने दे, क्योंकि इसको रिसाइकल किया जा सकता है। इस पार्ट के जो लास्ट क्वेश्चन है दे रखे हैं इसमें, डिड द नैरेटर सक्सीड इन गेटिंग मिस ग्रीन टू डू समथिंग अबाउट इकोलॉजी। क्या नैरेटर सफल हो जाते हैं मिसेस ग्रीन को बताने में कि वो इकोलॉजी के ऊपर कुछ कर सके, इकोलॉजी के बारे में कुछ कर सके। तो आंसर में नहीं, नो, द नैरेटर डिड नॉट सक्सीड। नैरेटर क्या होते हैं इसमें सफल नहीं होते हैं। ही कुड नॉट ड्रॉ कंप्लीट अटेंशन ऑफ मिस ग्रीन। वो मिस ग्रीन की पूरी ध्यान नहीं आकर्षित कर पाते हैं या कर सका टुवर्ड्स इकोलॉजी, किसके प्रति, इकोलॉजी के प्रति। मतलब वो कोशिश किया कि मिस ग्रीन को समझाए, लेकिन वो समझाने में सफल नहीं हो सका। तो हम कह सकते हैं कि वो मिस ग्रीन को नहीं बता पाया, मतलब बता तो पाया लेकिन मिस ग्रीन जो है शायद उस तरीके से समझ नहीं पाई और इकोलॉजी के ऊपर उतना इंटरेस्ट नहीं ली। इसका कारण और भी था कि जिम जो था, जो नैरेटर जिसका नाम है, वो खुद भी जो है इकोलॉजी के बारे में बोलता था तो था, लेकिन खुद इसका पालन नहीं करता था। तो इसके साथ जो है इस पार्ट ऑफ वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो हम अगेन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के साथ प्रेजेंट होंगे। बाय देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड write and learn all these questions. Hi, good evening all the students and learners. Today we are going to cover the next part of Me and the Ecology bit written by John Laxo. Short answer question. This is the second part, B.3.2. तो इससे पहले हमने एक पार्ट जो है पीछे कर लिया है, तो हम इस पार्ट को अब करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है वो है, how many blocks away was the post office from Mr. Johnson's house? जो मिस्टर जॉनसन के जो घर रहते हैं वहां से जो पोस्ट ऑफिस होती है वो कितने ब्लॉक की दूरी पे होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जैसे कि चैप्टर में दिया गया है स्पष्ट रूप से आंसर में कि द पोस्ट ऑफिस वाज 2 blocks अवे, कि जो पोस्ट ऑफिस थे वो 2 ब्लॉक दूर थे। अवे मतलब दूर, कहां से, तो फ्रॉम मिस्टर जॉनसन्स हाउस, मिस्टर जॉनसन के घर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
What form of electricity did the narrator use? जो नैरेटर होते हैं, जो कहानी को बताने वाले होते हैं, उसको नैरेटर कहा जाता है। तो नैरेटर जो है किस प्रकार की बिजली को यूज करते हैं या यूज करते थे, यहाँ पे दे रखे हैं। The narrator used an electric mixer and TV as a form of electricity. नैरेटर जो है वो इलेक्ट्रिक मिक्सर और टीवी को जो है यूज करते थे बिजली के रूप में, इलेक्ट्रिसिटी एज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यही आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है स्क्रीन पे, व्हाई डिड मिस्टर जॉनसन थिंक, मतलब मिस्टर जॉनसन को ऐसा क्यों लगता था या मिस्टर जॉनसन ऐसा क्यों सोचता था, दैट द नैरेटर डिड नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ वॉकिंग, कि नैरेटर जो खुद उपदेश देता था घर घर जा करके, वह चल करके जाने के जो सिद्धांत है, कहीं पे पैदल चल के जाते हैं उसको वॉकिंग कहा जाता है, उसके जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, उसका अनुसरण नहीं करता था। कहने का मतलब है कि नैरेटर जॉनसन को कहता था कि 2 ब्लॉक की दूरी पे ही आपका पोस्ट ऑफिस है, फिर भी आप कार चला के जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे खुद नैरेटर जो है, क्यों ऐसा लगता था मिस्टर जॉनसन को कि वो इस बात को फॉलो नहीं करता था। तो आंसर में है, मिस्टर जॉनसन थॉट द नैरेटर डिड नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ वॉकिंग, मतलब मिस्टर जॉनसन को इसीलिए लगा ऐसा कि नैरेटर जो है वो चलने के सिद्धांत को जो है अनुसरण नहीं करता था। क्योंकि बिकॉज मीन्स क्या होते हैं, क्योंकि द नैरेटर हैड क्रिएटेड ए पाथ, नैरेटर ने क्या किया था, चल चल के एक रास्ता बना दिया था, क्रिएटेड ए पाथ, क्या करके, तो बाय टेकिंग ए शॉर्टकट थ्रू मिसेस क्रीन्स यार्ड, जो मिसेस क्रीन यार्ड के जो आंगन थे वहां से होकर इन्होंने एक रास्ता शॉर्टकट बना लिया था, और उस शॉर्टकट रास्ते से जो है इन्होंने क्या किया था कि जो है जाने आने का एक सिस्टम को तैयार कर दिया था। बाद में इसका अंजाम क्या हुआ कि ही हैड जंप्ड ओवर ग्रास, कि जितने भी रास्ते में घास फूस थे या छोटे मोटे पेड़ पौधे थे सबको कुचलता चला गया, उसके ऊपर से चलता चला गया। ही डिस्ट्रॉयड ए लिटिल ट्री इन दिस प्रोसेस, और ऐसा करके उसने क्या किया, छोटे छोटे जो पेड़ है जो लगे हुए थे उसको भी क्या किया, उसने नष्ट कर दिया। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे दे रखे हैं कि मिस्टर यहाँ पर में जो दे रखे हैं जॉनसन है, उसको इसीलिए ऐसा लगा कि जो नैरेटर, मतलब कौन नैरेटर कौन रहता है, जिम रहता है, वो इस सिद्धांत को फॉलो नहीं करता था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज लास्ट क्वेश्चन आई थिंक। ओके, ये रखे हैं क्वेश्चन में फोर्थ में, डिड द नैरेटर एंजॉय टॉकिंग अबाउट इकोलॉजी, क्या नैरेटर जो है इकोलॉजी के ऊपर बात करके एंजॉय करता था। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है, तो आपको पता है कि वो एंजॉय करता था, क्योंकि जब पेपर रूट का काम वो करता था, पेपर बांटने जाता था, तो साथ में इकोलॉजी का भी ज्ञान लोगों को देता था, ऐसा करने में उसको मजा आता था। तो वहीं पर यहाँ पे दे रखा है, यस द नैरेटर एंजॉयड टॉकिंग अबाउट इकोलॉजी, हाँ नैरेटर जो है इकोलॉजी के ऊपर बात करके जो है उसको आनंद फील होता था, आनंद लेता था वो, बट नोबडी वाज रेडी टू लिसन टू हिम, आनंद तो लेता था लेकिन कोई भी व्यक्ति जो है उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। नोबडी मतलब कोई भी आदमी, वाज रेडी कहते हैं नहीं था रेडी, क्या करने के लिए, उनकी बात को सुनने के लिए। तो इसके साथ जो है ये वीडियो यहाँ पे एंड होता है। नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो विल कवर 2 videos for the long answer question. In the first video I will cover 5 questions, in the second video I will cover 5 questions. So let's complete here. And in this part of the video today we are going to cover long answer questions from Yayati, lesson number 2, Panorama part 1. This is from class 9th. So let's start. तो इस पार्ट ऑफ वीडियो हम केवल 4 क्वेश्चन को करेंगे जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, क्योंकि टोटल क्वेश्चन हमारे पास 8 है, 8 क्वेश्चन है, इसमें हम 4 करेंगे और नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में हम 4 करेंगे। तो चलिए देखते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे क्या दे रखा है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है वो है, व्हाई डिड ययाति
become prematurely old, कि ययाति जो है वो समय से पहले बूढ़ा क्यों हो गया। Why did he dislike it? उसने इस बुढ़ापे को पसंद क्यों नहीं किया, क्यों उसको बुढ़ापा नापसंद था। तो ये क्वेश्चन है, आंसर में है ययाति became prematurely old, ययाति समय से पहले बूढ़ा हो गया ड्यू टू द कर्स ऑफ शुक्राचार्य, किस लिए हो गया, तो शुक्राचार्य के श्राप के कारण हो गया। क्यों हो गया, तो फॉर हैविंग रॉन्ग्ड हिज वाइफ देवायनी, उनकी पत्नी थी देवायनी, उनकी पत्नी के साथ इन्होंने कुछ गलत किया था जिसके कारण से जो है वो समय से पहले बूढ़ा हो गया। इसी में अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड ही डिसलाइक इट, इसका मीनिंग है कि उसने बुढ़ापे को क्यों नापसंद किया। तो लिखा हुआ है he disliked it, उसने इस बुढ़ापे को नापसंद किया because it destroyed his beauty, क्योंकि इसने उसकी सुंदरता को नष्ट कर दिया and brought miseries, और क्या लाया, तकलीफ लाया। और भी कह सकते हैं इसमें कि सुंदरता को नष्ट कर दिया, उनको उनके अंदर कमजोरी ला दिया, इन्फर्मिटीज ला दिया और इस तरीके से तकलीफ को लाया। तो इसीलिए ययाति जो है वो अपने बुढ़ापा को पसंद नहीं किया। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को पहले समझते हैं क्या पूछ रखा है। देखिए लिखा हुआ है इन ऑर्डर टू एंजॉय द प्लेजर्स ऑफ यूथ, मतलब जवानी की जो सुख है उसको एंजॉय करने के लिए, उसका आनंद लेने के लिए ययाति विश्ड टू टेक द यूथ ऑफ वन ऑफ हिज सन्स, ययाति ने इच्छा जताया कि उनका जो बहुत सारा पुत्र है उस पुत्र में से एक पुत्र जो है वो जो है अपनी जवानी उनको दे दे। वॉज ही राइट इन डूइंग सो, क्या वो ऐसा करना उनके लिए ठीक था। एक्सप्लेन विथ आर्गुमेंट्स ऑफ योर ओन, इससे आप अपनी जो है तर्क पे जो है इसको क्या करें, तो एक्सप्लेन करें या इसकी व्याख्या करें। तो ये है क्वेश्चन। अब इसमें अगर आंसर देखेंगे तो आंसर में दे रखे हैं कि ययाति वॉज नॉट राइट इन डूइंग सो, ययाति ऐसा करके जो है ठीक नहीं किया था। क्यों नहीं किया था, क्योंकि दे रखे हैं बिकॉज, बिकॉज मीन्स क्योंकि ही बिकेम प्रीमैच्योरली ओल्ड, वह समय से पहले बूढ़ा हो गया ड्यू टू हिज मिसडीड, अपने गलत कार्य के कारण, गलत कर्मों के कारण। ठीक है, he should have thought many times before asking his sons to give their youth to him in exchange of his oldness. क्या दे रखे हैं, he should have thought several times, या many times, कि उसे कई बार जो है सोचना चाहिए था अपने बेटों से मांगने से पहले या उनको कहने से पहले कि वो उनको अपनी जवानी दे, बदले में बुढ़ापा ले ले, in exchange of his oldness. This thought shows his repentance for doing misdeed, और यह विचार जो है वो उसकी पछतावा को दिखाती है। रिपेंटेंस मतलब पछतावा को दिखाती है, शो मतलब दिखाना, for doing misdeed, किस चीज का पछतावा, तो उनकी जो मिसडीड थी, उनके जो मतलब गलत कार्य थे, गलत कर्म थे, उसको। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है स्क्रीन पर में वो दे रखे हैं राइट इन योर ऑन वर्ड्स, कि अपने शब्दों में लिखिए द रिस्पॉन्सेज ऑफ द फर्स्ट 3 सन्स टू देयर फादर्स रिक्वेस्ट, कि जब पिता ने उनसे आग्रह किया था तो आग्रह के बदले इन तीनों पुत्र ने उन्हें क्या जवाब दिया, तो उसको अपने शब्दों में लिखना है। तो आंसर में है द एल्डेस्ट सन रिप्लाइड इन नेगेटिव, क्योंकि सबसे बड़े बेटा को बुला के इन्होंने मांगा था या पूछा था, कहा था, याद है होगा आपको चैप्टर में जब हम पढ़ा रखे थे। तो सबसे बड़े पुत्र जो है उन्होंने नकारात्मक रूप से इसका उत्तर दिया। ही डिक्लाइंड द रिक्वेस्ट ऑफ हिज फादर, यहाँ पे एच जो है वो स्मॉल हो गया है, इसको आप कैपिटल कर लीजिएगा क्योंकि फुल स्टॉप के बाद सेंटेंस शुरू हो रहा है। ठीक है, he declined the request of his father, उसने अपने पिता की जो आग्रह है उसको नकार दिया, उसको मना कर दिया। adding that women and servants will mock at him, यह जोड़ते हुए, यह बताते हुए कि महिलाएं हैं और जो नौकर है वो उनका मजाक उड़ाएंगे।
तो पहला बेटा ने तो ऐसे मना कर दिया, अब दूसरा बेटा की बात करते हैं। तो द सेकेंड सन, जो दूसरा पुत्र थे, ऑल्सो डिक्लाइंस, वो भी मना कर देते हैं, सेइंग दैट, यह कहते हुए कि, दैट मतलब कि यहाँ पे ओल्डनेस डिस्ट्रॉयज ब्यूटी स्ट्रेंथ एंड विजडम, कि जो बुढ़ापा है वो सुंदरता को, ताकत को और बुद्धि को क्या करती है, नष्ट कर देती है। और जो तीसरा पुत्र होते हैं, द थर्ड सन रिप्लाइड इन नेगेटिव एज वेल, तीसरे पुत्र ने भी क्या किया, नकारात्मक रूप से जवाब दिया या उत्तर दिया। एज वेल मतलब भी होता है, ठीक है। ही सेड दैट, उसने कहा कि, he said that an old man could not ride a horse, एक बूढ़ा आदमी जो है ना तो घोड़े पे चढ़ सकते हैं और ना ही एक हाथी पे चढ़ सकते हैं, और एन एलिफेंट। तो यही जो है तीनों पुत्र ने बारी बारी करके अपने शब्दों में अपने पिता को उत्तर दिया। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में 4 बचे हुए क्वेश्चन करेंगे। तो दे रखे हैं, हाउ डिड द फोर्थ सन रिस्पॉन्ड टू हिज फादर्स अपील, कहते हैं कि जो चौथे पुत्र थे उसने अपने पिता के जो पुकार है उसको कैसे उत्तर दिया। यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क होगा, फिर नया क्वेश्चन यहाँ से शुरू होगा। हाउ वुड यू हैव रिस्पॉन्डेड इफ यू वर द फोर्थ सन, कहते हैं कि अगर आप उनके चौथे पुत्र होते तो आप क्या उत्तर दिए होते, ठीक है। हाउ वुड यू हैव रिस्पॉन्डेड मतलब आप क्या, कैसे उत्तर दिए होते अगर आप उनके चौथे बेटे के जगह पे होते तो आंसर में दे रखे हैं कि द फोर्थ सन रिस्पॉन्डेड दैट, चौथे पुत्र ने उत्तर दिया, दैट एन ओल्ड मैन हैज टू सीक द हेल्प ऑफ अदर्स, कि एक बूढ़े आदमी को क्या करना पड़ता है, दूसरे से मदद लेनी पड़ती है। इवन टू कीप हिज बॉडी क्लीन, यहां तक कि अपनी बॉडी को क्लीन रखने के लिए। ए मोस्ट पिटीफुल प्लाइट, जो कि क्या होती है, एक बहुत ही दया वाला जो है अवस्था होती है। He showed his love for his father, उसने अपने पिता के लिए या अपने पिता के प्रति जो है प्रेम को तो दिखाया, बट कुड नॉट डू सो, लेकिन ऐसा नहीं कर सका। नेक्स्ट दे रखे हैं, कहते हैं अगर आप उनके पुत्र के जगह पे होते, चौथे बेटे के जगह पे, तो क्या किए होते। तो आंसर में है कि इफ आई वर द फोर्थ सन, कि अगर मैं उनके चौथे बेटा होता, आई वुड हैव डिसाइडेड इन हिज फेवर, मैं उनके पक्ष में जो है निर्णय लिया होता, थिंकिंग दैट एवरीवन बिकम्स ओल्ड समडे और अदर, मतलब यह सोचते हुए कि हर व्यक्ति एक न एक दिन क्या होता है, बूढ़ा होता ही होता है। तो इसके साथ जो है इस पार्ट ऑफ वीडियो में हमने इसको कवर कर दिया। You can reverse the video, you can watch it many times until or unless you don't understand completely. So let's start another video, and with this I come to an end. Good evening everyone, and in this part of the video I am going to cover the next part of the long answer questions from me and the ecology bit written by John Laxo. In the previous video I have covered 1 to 5 long answer question, and in this video I am going to start from 6 to 10. तो चलिए हम 6 से स्टार्ट करते हैं इस पार्ट ऑफ वीडियो में। इससे पहले हमने पिछली वीडियो में 5 क्वेश्चन को जो है कवर कर लिया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, वो है, डू यू थिंक दैट जिम इज अ रियल इकोलॉजी फ्रेंडली बॉय, गिव योर ओपिनियन। कहते हैं क्या आपको लगता है, डू यू थिंक मतलब लगना या सोचना, कि जिम एक वास्तविक जो है इकोलॉजी से प्रेम करने वाला या दोस्ती करने वाला लड़का है। अपना विचार दें, गिव योर ओपिनियन। तो आंसर दे रखे हैं इसमें, जिम ट्राइज टू एनकरेज इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। जिम क्या करते हैं कि इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस हो, मतलब इकोलॉजी के साथ मित्रता के साथ रहें, उसके साथ काम करें, प्रैक्टिस करें, और उसको वो बढ़ावा देने की क्या करते हैं, एनकरेज मतलब बढ़ावा देना, और ट्राइज मतलब कोशिश करना, तो उनको बढ़ावा देने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। यहाँ पे ही लाइक दे रखा है, लेकिन एस लगा दीजिएगा बिकॉज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो लिखिएगा ही लाइक्स कंपोस्ट एंड रिसाइकल्स। वो क्या करते हैं, कंपोस्ट और रिसाइकलिंग को पसंद करते हैं। हिज नेबर्स डोंट सीम इंटरेस्टेड, उनके जो पड़ोसी होते हैं वो इसमें
आनंदित नहीं मालूम पड़ते हैं, वो इसमें रुचि, ऐसा लगता है रुचि नहीं लेना चाहते हैं। कॉन्सिक्वेंटली ही फील्स फ्रस्ट्रेटेड एंड डिसहार्टेंड। परिणाम स्वरूप क्या होते हैं, जिम का जो हृदय होता है वो कमजोर पड़ने लगता है और अपने आप को फ्रस्ट्रेट फील करता है वो। ऑन द वन हैंड ही ट्रूली शोज कंसर्न अबाउट द एनवायरनमेंट। एक और वो क्या करता है कि वो सच्चे मन से, ट्रूली रूप से जो वातावरण है उसके प्रति अपना चिंता दिखाता है। ही इज अनेबल टू ब्रिंग चेंजेस अमंग अदर्स ऑन दी अदर, कहते हैं। और दूसरी ओर क्या होता है, ऑन दी अदर हैंड या ऑन दी अदर का मीनिंग यही पे यहाँ पे यही हुआ कि दूसरी ओर वह क्या करता है कि दूसरों के अंदर जो परिवर्तन लानी चाहिए, जैसा जिम लाना चाहता है, उसमें वो योग्य नहीं बन पाता है, उसको वो ऐसा नहीं कर पाता है। नेक्स्ट लाइन में है देयरफॉर ही इज नॉट कंप्लीटली सक्सेसफुल। इसी कारण से वह पूरी तरीके से सफल नहीं है इन द प्रोसेस ऑफ इकोलॉजिकल टास्क। जो इकोलॉजी के ऊपर जो काम मिला है उसके कार्य में वो पूरी तरह से जिम जो है क्या है, सफल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके स्क्रीन पे, दे रखे हैं कि डज जिम अंडरस्टैंड व्हाई हिज एडवाइस इज बीइंग क्वेश्चन, एक्सप्लेन। क्या जिम इस बात को समझता है कि वो जो भी एडवाइस लोगों को सलाह देता है उस सलाह के ऊपर प्रश्न किया जा रहा है? इसकी व्याख्या करें, एक्सप्लेन करें। आंसर में है यस, जिम अंडरस्टैंड्स व्हाई हिज एडवाइस इज बीइंग क्वेश्चनड। हाँ, जिम जो है समझते हैं कि क्यों उसकी सलाह के ऊपर जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जब वो सलाह देता है तो क्यों उससे लोग क्वेश्चन पूछने लगता है। He experiences it when he faces resistance and indifference from his neighbor। और वह इस बात का अनुभव तब करते हैं जब वो अपने पड़ोसियों से जो बात कहते हैं उनको कम अहमियत पाते हैं, उसी को इंडिफरेंस कहा जाता है। और साथ में उनकी बातों को रोकने का काम किया जाता है। रेजिस्टेंस मतलब रोकना होते हैं, और उसका वो क्या करते हैं, फेस करते हैं। फेस मतलब सामना करते हैं। नेक्स्ट दे रखे हैं डिस्पाइट हिज एफर्ट्स। हिज मतलब कौन है यहाँ पे, जिम है। तो जिम अपने प्रयासों के बावजूद भी, या जिम की अपने प्रयासों के बावजूद भी, सम पीपल मेक एक्सक्यूजेस, कुछ लोग क्या करते हैं, बहानाबाजी करते हैं। इससे क्या होता है, जिम फील्स फ्रस्ट्रेटेड, जिम जो है फ्रस्ट्रेट फील करता है, एंड डिसहार्टेंड, और उसका दिल जो है, हृदय कमजोर हो जाता है। नेक्स्ट दे रखे हैं द कॉमन रीजंस आर क्लियर। जो इसके जो साधारण कारण है वो स्पष्ट है, क्लियर है। और गेटिंग नेगेटिव रिप्लाईज फ्रॉम हिज नेबर्स, वो ये है कि उनके जो पड़ोसी होते हैं उनसे उन्हें नकारात्मक उत्तर मिलता है। देयरफॉर इट इज डिफिकल्ट टू कन्विंस अदर्स टू अडॉप्ट इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस। इसी कारण से दूसरों को इकोलॉजी के ऊपर काम करे, कैसे काम करे, उसको अपनाने के लिए, जो अडॉप्ट मतलब अपनाने के लिए जो है कन्विंस करना, उनको यकीन दिलाना, ये कठिन काम होता है, डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपके हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट हैपेंड टू द ट्री रेफर्ड टू बाय मिस्टर जॉनसन। मिस्टर जॉनसन से जब बात करने जाता है जिम, तो मिस्टर जॉनसन एक पेड़ को इशारा देकर के कुछ कहता है। तो आखिर में उस पेड़ के साथ क्या हुआ था जिस पेड़ को इशारा देकर के जिम को कुछ बताना चाहते हैं। दे रखे हैं जिम किल्स द ट्री बाय रिपीटेडली टेकिंग अ शॉर्टकट थ्रू मिसेस ग्रीन्स यार्ड। जिम क्या करते हैं, मिसेस ग्रीन के आंगन से होते हुए एक शॉर्टकट जो है रास्ता बना लेते हैं, और बार बार उसी पे चलते हैं। और ऐसा करके वो क्या करते हैं, पेड़ को कुचल देते हैं या मार देते हैं, क्योंकि उसके ऊपर से वो चलते हैं। नेक्स्ट दे रखे हैं he damages the growing tree। वो क्या करते हैं, ये जो बढ़ते हुए जो पेड़ होते हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं, तब तक पहुंचाते हैं until it died, जब तक ये मर न गया हो। According to Mr. Johnson, Jim jumps over the tree every day। जॉनसन के अनुसार से जिम रोज उस पेड़ पे जाकर उछलता है, उस पे पैर डाल के जाता रहता है, and makes a shortcut path through Miss Green's house। और मिस ग्रीन के जो घर है
उनसे होते हुए एक छोटा सा रास्ता बना लेता है। एज अ रिजल्ट इट कॉजेज टू द ट्रीज डेथ एंड इट्स ruin। परिणाम स्वरूप क्या होता है, यह उस पेड़ के मृत्यु और उसके विनाश का या बर्बादी का कारण बनता है। ruin मतलब बर्बाद होती है और डेथ मतलब मृत्यु होती है। तो जो पेड़ होते हो तो उस पेड़ के ऊपर से बार बार वो पैर डाल के जाता है तो इससे क्या होता है, उसकी बर्बादी या मृत्यु का कारण बनता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं, इज जिम अवेयर ऑफ ऑल ऑफ द एस्पेक्ट्स। क्या जिम सभी पहलुओं से अवगत रहते हैं। डज ही ऑलवेज प्रैक्टिस इकोलॉजी मेजर्स। क्या वो इकोलॉजी के जो उपाय हैं उनको हमेशा जो है वो ख्याल करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं। गिव आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ योर आंसर। अपने उत्तर के पक्ष में इस तर्क को बताएं, इस बहस को बताएं। दे रखे यहां पर में आंसर में कि जिम इज अवेयर ऑफ सम इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। कहते हैं कुछ जो इकोलॉजिकल जो पहलू है उसके बारे में तो अवगत होते हैं, बट ही डज नॉट हैव अर्लियर सेंस ऑफ इट्स डिफिकल्टीज। लेकिन आगे उन्हें क्या कठिनाई होगी इसके बारे में उन्हें पहले से ज्ञान नहीं होता है। ही ट्राइज हिज बेस्ट ड्यूरिंग हिज पेपर रूट। जब वो पेपर देने का काम घर घर करता है तो उस समय क्या होता है, वो पूरा प्रयास करता है ऐसा करने का। बट ही फेसेस रेजिस्टेंस फ्रॉम द कम्युनिटी। लेकिन जो उनके समुदाय के लोग होते हैं, कम्युनिटी के लोग होते हैं, उनसे उन्हें मतलब विरोध का सामना करना पड़ता है। मतलब उनकी बातों को रोका जाता है, कोशिश किया जाता है कि उनकी बातें लोग ना माने। ऑन द वन हैंड दे रखे हैं, मतलब एक ओर। ऑन द वन हैंड मतलब क्या होता है, एक ओर। ही ट्राइज टू प्रमोट कंपोस्टिंग एंड रिसाइकलिंग। कंपोस्ट कैसे की जाती है, रिसाइकलिंग की जाती कैसे की जाती है, उसको बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। He does not follow it strictly on the other। दूसरी ओर वो क्या करते हैं, उसको बहुत कठोरता से अनुसरण खुद जिम इसको नहीं करते हैं। मतलब दूसरों को तो कहते हैं कंपोस्टिंग करो, रिसाइकलिंग करो, लेकिन उसे वो खुद मजबूती से जो है उसका पालन नहीं करते हैं। इट इज सीन थ्रू हिज डॉग्स बिहेवियर। या उसके कुत्ते के जो बिहेवियर है उसके जरिए देखा जाता है। एंड हिज यूज ऑफ मॉडर्न अप्लायंसेस। और जिस प्रकार से वो आधुनिक उपकरण का जो यूज कर रहे हैं उससे देखा जा सकता है। Therefore we can say that, इस कारण से हम कह सकते हैं कि जो जिम है डेमोन्स्ट्रेट्स एफर्ट्स, वो अपने प्रयास को दिखाते हैं। डेमोन्स्ट्रेट मतलब दिखाना। एंड कंसर्न फॉर द एनवायरनमेंट, और जो वातावरण के प्रति जो उनकी चिंता है, विषय है, उनको भी दिखाते हैं। He may not consistently implement ecological measures। हो सकता है कि वो मतलब लग करके, कंसिस्टेंटली मतलब लग करके जो इकोलॉजी के ऊपर जो उपाय हैं उनको खुद जो है लागू ना कर पाते हो। इट शोज हिज कॉन्ट्राडिक्टरी बिहेवियर। यह उसके विरोधाभास जो व्यवहार है उसको दिखाते हैं, क्योंकि एक तरफ तो दूसरों को सिखाता है लेकिन दूसरी तरफ से पालन नहीं करता है, तो क्या होता है, विरोधाभास उत्पन्न होता है। तो इसीलिए उसको कॉन्ट्राडिक्टरी बिहेवियर के नाम से दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, जो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या दे रखे हैं। कहते हैं अ हीरो और हीरोइन डज नॉट ऑलवेज अराइव ऑन ए गैलोपिंग हॉर्स टू सेव द डे। कहते हैं एक नायक या नायिका होते हैं, ठीक है, वो हमेशा जो है दौड़ते हुए घोड़े पर नहीं आते हैं उस दिन की बचाव करने के लिए। समटाइम्स द हीरो और हीरोइन मियरली डेमोन्स्ट्रेट्स पोटेंशियल फॉर एक्शन। कभी कभी हीरो हीरोइन क्या करते हैं कि काम कैसे हो उसके और काम करने के लिए क्या ताकत लगना चाहिए, केवल उसको वो दिखाते हैं। केवल, मियरली मतलब केवल, और डेमोन्स्ट्रेट मतलब दिखाना। रैदर देन ए कम्प्लीटेड टास्क, मतलब यह नहीं दिखाते हैं कि काम पूरा करके वो नहीं दिखाते हैं। रैदर देन ए कम्प्लीटेड टास्क। व्हाट पोटेंशियल डज जिम हैव एज द हीरो ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी की कहानी के हीरो के रूप में जिम जो के अंदर ऐसी कौन सी ऐसी ताकत होती है, क्षमता होती है, जिसको जिम दिखाते हैं। आंसर दे रखे हैं, जिम एक्ट्स एज ए हीरो इन दिस चैप्टर। इस अध्याय में जिम एक हीरो के रूप में कार्य करते हैं। ही शोज कंसर्न फॉर द एनवायरनमेंट। वो एनवायरनमेंट के प्रति जो है चिंता दिखाते हैं। एंड एडवोकेट्स फॉर इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, और कहते हैं उसके प्रति वकालती करते हैं। इसके प्रति कि हमारा जो वातावरण है
वो इको फ्रेंडली हो। इको फ्रेंडली मतलब हर एक व्यक्ति जो है एकदम दोस्ती करके इस वातावरण से, पर्यावरण से रहे। ही फेसेस रेजिस्टेंस, उसका वो विरोध भी जो है, विरोध का भी सामना करते हैं। स्टिल ही कंटिन्यूज टू प्रमोट कंपोस्टिंग, रिसाइकलिंग एंड रिड्यूसिंग पॉल्यूशन। लेकिन अब फिर भी वो क्या क्या चीज को प्रमोट करना जारी रखता है? कंपोस्ट करने की, रिसाइकल करने की और प्रदूषण को कम करने की। रिड्यूस मतलब कम करना। इवन इफ ही हाईलाइट्स विलिंगनेस टू मेक अ पॉजिटिव डिफरेंस इन हिज कम्युनिटी, कहते हैं भले ही वो अपनी इच्छा को जो है चढ़ा बढ़ा करके जो है बताते हैं, हाईलाइट करते हैं कि उनकी जो समुदाय है वो क्यों करते हैं, ताकि उनकी जो समुदाय है उसमें पॉजिटिव जो है वो डिफरेंस लाया जाए, एक सकारात्मक जो है अंतर लाया जाए। लेकिन आगे दे रखा है फिर भी ही इज नॉट ऑलवेज सक्सेसफुल, वो हमेशा सफल नहीं होते हैं। नेक्स्ट दे रखे हैं इसमें, ही इज नॉट इमीडिएटली सक्सेसफुल, वह शीघ्र सफल नहीं होते हैं। बट हिज एफर्ट्स सजेस्ट द पोटेंशियल, लेकिन उनके जो प्रयास है वो ऐसी क्षमता को जो है दिखाते हैं या सुझाव देते हैं टू इंस्पायर चेंजेस, कि परिवर्तन के प्रति जो है वो प्रेरणा दी जाए। किसके अंदर दी जाए? तो अमंग हिज नेबर्स, मतलब जो जिम है उनके पड़ोसियों में दिया जाए, उनके पड़ोसियों को सिखाया जाए किस प्रकार से परिवर्तन किया जाता है। तो इसके साथ जो है इसमें 5 क्वेश्चंस जो है हमने कवर करा दिए हैं। Now in the next part of the video, I'll be again present with a new chapter. By then, take care of yourself and put down all those question answer. Try to learn them, try to understand the Hindi meaning of all these questions, and try to also interpret the meaning of the sentences or the question answer in your own word.